नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और मैं इस समय हूँ मडियाहूँ। और मडियाहूँ में यहाँ पे आप देखोगे कि एक माता जी हैं, सुबह सुबह से ही मेहनत कर रही हैं। अपने पेट को पालने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ता है इन बुजुर्गों को, तो मैं यही दिखाना चाहता हूँ आज अपने समाज को कि अभी भी भारत में गरीबी कितना है। अभी भी ऐसे लोग हैं, ऐसी औरतें हैं जो सुबह सुबह से ही जुट जाते हैं अपने परिवार को जो है आगे बढ़ाना है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, उनको भी मेहनत करना पड़ रहा है, तब जाके जो है इनके घर का जो है, इनके परिवार का जो है खाना पीना जो है चल रहा है। तो बताइए पहले दादी, आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? कुमारी देवी। क्या नाम है? कुमारी देवी। कितने साल की हो गई हैं आप, पहले ये बताइए। 40, 50, 60 साल के। एक बताइए कितने, मुझे तो लग रहा है 70, 60 के ऊपर ही होंगी। हाँ, 60 के ऊपर। तो दोस्तों अब देखिए, इनकी उम्र 70 साल है, कह रही हैं 70 साल की उम्र में आज हमारे देश में इन गरीबों को काम करना पड़ रहा है। आप कितने बजे से काम पे जुट जाती हैं बताइए तो दादी? सवेरे से एक बनाई है सुबह से। ये पत्थर का बना रही है, सील, जिसे यहाँ पे दोस्तों सील कहते हैं, जिसपे मसाला पीसा जाता है। और एक सील बनाने में दादी अब बताइए कितना रुपया पाती हैं इसको? फिर भी एक अंदाज बताइए कितने रुपए तक बेचती हैं? दोस्तों एक सील जो इनको बनाती हैं उसको बेचती हैं 200-250 रुपया इनको मिल जाता है। अब बताइए इस सील को बनाने में 200-250 रुपया मिलता है, और उसके लिए पत्थर भी इन्हें खरीदना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि पत्थर खराब भी हो जाता होगा, खराब हो जाता, फूट जाता होगा। तो सोचिए, पहले पत्थर भी इतना महंगा है और उसी में से अगर एक पत्थर इनका फूट गया, तब सोचिए कितना बचता है इनके पास। कुछ नहीं बचता है। बहुत मेहनत करती हैं, मान लीजिए इसमें दिन भर मेहनत करती हैं तो कितनी सील बना लेती हैं बताइए दादी? बन जात बा, 4 बन जात बा, 2 बन जात। अगर दिन भर मेहनत करेंगी तो 2-4 बनेगा। अच्छा, इन सील को आप यहीं पे बेचती हैं कि कहीं गांव में भी ले जाकर बेचती हैं? गांव पर ले जाते हैं, दुकानों से बिछाई जाते हैं। गांव भी जाती हैं। तो दोस्तों सोचिए, गांव ले जाकर बेचना ये वजनी है। और 70 साल की उम्र में वजन सामान ले जाकर ये दादी को बेचना, कितनी मेहनत करना पड़ा। क्यों बेचना पड़ता है आपको बताइए दादी? क्यों बेचना पड़ता है इस उम्र में? आपको क्यों बेचना पड़ रहा है? अब बेचें ना तो खाब कौन चीज? बेचेंगी नहीं तो खाएंगी क्या? और कितने बच्चे हैं आपको? बच्चे कितने हैं? बच्चे हैं 4-5। तो बच्चे भी कमाते होंगे? बच्चे कमा सब अपन अलग कमाते खाते हैं। अच्छा, सब अपने अपने देखते हैं। और आप 2 परिवार अलग से दिख रहे हैं। तो ये जो है अभी जो इनके जो पति जी कह लीजिए, ये और ये दोनों जन एक में रहते हैं, इसीलिए इतनी मेहनत। खत्म हो गए पति जी खत्म हो गए हैं। पति जी इनके बता रही हैं कि खत्म हो गए हैं, अकेला ही हैं और कूट खा कर यही कूटती हैं जिससे इनका खाना पीना चलता है। अब समझ लीजिए, अब यहाँ बनाएंगी, बना के इस वजन को लेके जाएंगी। कितने किलो का एक होगा अंदाजा बताइए दादी? कितने किलो का होगा? बहुत से 10 किलो के हुए। 10 किलो समझ लीजिए 10 किलो के आसपास का एक है। और कितना लेके चलती हैं? अगर गांव में गई तो कितना सील लेके जाती हैं? एक सील क्यों मांगत है, अपन ले जाएंगे। एक सील गांव में लेके जाती हैं, क्योंकि इतना वजन है, उम्र इतनी ज्यादा है, तो ये ज्यादा सील लेके नहीं जा पाएंगी। तो एक सील लेके जाती हैं बताइए, और उसमें से 200-250 रुपए कमाती हैं। उसके बाद में बनाती हैं, उसके बाद में इनको 200-250 रुपया मिलता है। मेहनत करती हैं तब जो है मिलता है। अब सोचिए कि 200-250 रुपए में क्या होता है, वो भी गारंटी नहीं है बिकेगा कि नहीं बिकेगा। अब बिकेगा कि नहीं बिकेगा, नहीं बा। तो ये जो सील का काम है जो ये आप बनाती हैं, ये बहुत सालों से करती हैं कि बीच में आपने शुरू किया? अब जब बीच में अपन करत, जब तक मालिक रहे, जब तक खात नहात रहे। अब यही नहीं के देत लड़के अपन करे। नहीं, मेरा कहने का मतलब है जैसे ये जब आपकी शादी होके यहाँ आप आई, तभी से ये काम यही चल रहा था आपके? चला था, हमारे सबके यही काम है, यही चल रहा है। मतलब जब आपकी शादी से आई आप तो यही काम यहाँ चलता था? आपकी मैके में जब जहाँ आप रहती थी वहाँ भी यही काम होता है कि वहाँ दूसरा कुछ होता था? यही काम है। आपके मतलब मम्मी के घर में भी यही काम है चलता है? मतलब पुश्तैनी काम है ये।
तो दोस्तों इनका पुश्तैनी काम है। अब समझ लीजिए अगर इतना कमाई होती तो ये रोड पे जो है नहीं होते। रोज काम करते हैं और इतना कमाई नहीं कर पाते हैं कि एक बहुत अच्छा सा अपना एक घर बना ले और बहुत अच्छी से जिंदगी जी ले। मेहनत हर दिन प्रतिदिन मेहनत करना है तो ही खाना है, मेहनत नहीं करेंगे तो खा नहीं सकते हैं। अब मेहनत करब तब खाए, ना मेहनत करब तो कहाँ से मिल खाए। खेत बाड़ी वगैरह नहीं कुछ नहीं है एकदम। देख लीजिए यही इनकी खेत बाड़ी है दोस्तों, यही खेती से खेती कह लीजिए, इनकी कमाई कह लीजिए, इनका बचत कह लीजिए, इनका बैंक कह लीजिए। ये सील ही इनका सब कुछ है, यही इनकी दुनिया है। अगर सील नहीं होती तो ये समझ लीजिए जिंदगी जीना इनके लिए दुसावर हो जाता। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे भाई लोग भी खड़े हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि इनकी कितनी मेहनत करती हैं और जितना मेहनत ये करती हैं उतने का इनको पैसा मिल पाता है कि नहीं। जैसे कहते हैं कि हम काम करें तो जितना का काम करते हैं उतना वसूली हो पाता है कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ये गांव में, हमारे भी गांव में लेके आते हैं, जब ये लेके आते हैं 200-250 बोलते हैं, उसमें भी लोग छुड़ाने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि नहीं इतने में, नहीं इतने में। और उनको ये नहीं दिखता कि ये 70 साल की माता आई है और 10 किलो का वजन लेके गांव पता नहीं कितने गांव जाकर हमारे घर पे दरवाजे पे पहुंची हैं, उसमें भी बोलेंगे नहीं दादी बहुत महंगा कहा था कि बहुत महंगा बा, तने दे दे। मूड़े का सौदा दे इनके परत, मूड़े का सौदा दे ही का पड़ा है। तब लोग खूब छोड़वावत ही। हाँ, अब घरे से बेच लगाई दे, कोनो गिरा है कहाँ नहीं गए हैं। तो छोड़वाते ऐसे चल रहा है जिंदगी चल इसी से। तो पत्थलवा कहाँ से लाती हैं चाची आप? पत्थलवा अच्छा खरीद के यहाँ आप लोगों का पत्थल। अच्छा ये पत्थल जो हमारा जो गाटर पटिये पे चढ़ता था वही है कि इसका अलग है? अच्छा वही है। तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि सील के लिए कुछ अलग पत्थर लाते हो? नहीं यह जांच बनावा, चकरी बनावा, सील बनावा। अब तो जांच का जमाना चला गया, अब जांच का जमाना चला गया भाई। यह धीरे धीरे कम हो गया है, मिक्सर लेते जा रहा है। सब मसाला पीस ली कुछ दिन बाद बंद हो जाए, कुछ दिन के बाद यह बंद हो जाए तो फिर रोजी रोटी हमारे सबके चली जाए। रोजी रोटी देखिए दोस्तों, धीरे धीरे जमाना बदल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक की तरफ बढ़ता जा रहा है, साइंस आगे जाता जा रहा है और गरीबों की जो रोजी रोटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब हमारे सबके रोजी रोटी धीरे धीरे चलेगा, जांच बंद होगा। जांच दोस्तों वही होता था जिससे लोग पहले पिसान पीसते थे हमारे गाँव में। आज जांच नहीं है, उसकी जगह जो है बड़ी बड़ी मशीनें लग गई हैं, लोग वहां जाकर पिसा ले रहे हैं और कुछ लोग तो घर में भी पीस रहे हैं। अब मशीन ले लिए हैं, घर पे ही पीस लेते हैं। कपड़ा कचारे वाला, यह मसाला पीसा वाला, मिक्सचर आएगा, वही में का पुड़िया चलेगा का हो। अब देखिए अब कह रही हैं कि इनके जो है अभी हर मशीन आ गई है, ये कुछ दिन का और मेहमान है, सील कुछ दिन का मेहमान है, उसके बाद ये देखने को नहीं मिलेगा। अभी दोस्तों मैं शादियों में जाता हूँ तो पहले एक हर्ष होती थी जिससे खेत जोता जाता था, अब शादियों में वो हर्ष भी नहीं दिखती। अब इतनी बड़ी सी हर्ष मिलती है दुकान पे, वही हर्ष लगाते हैं। हमारे मड़वे में हमारे यहाँ जब शादी होती थी तो पूरी की पूरी हर्ष लगती थी। अब यूं जमाना आ गया है किसी के पास एक हर्ष भी नहीं है। अब हर्ष जो है इतना बड़ा खरीद के लाते हैं, वही लगाते हैं। हर्ष छोड़िए, मूसर भी नहीं दिखता, मूसर भी इतना बड़ा का वो भी मोल बिक रहा है। अब एक दिन ऐसा आएगा ये भी इतना बड़ा मिलेगा और उसी से काम चलेगा, क्योंकि शादी तो बंद होगी नहीं। जब तक लोग हैं तब तक शादियां होती रहेंगी और ये शादियों में दोस्तों शुभ माना जाता है और वहां ये रखा जाता है। अब जो है लगता यही है कि ये भी धीरे धीरे लुप्तता की कगार पे हो। चलिए कुछ लोग भाई लोग हैं, अब उनसे पूछते हैं। अब हम इतनी बड़ी लेते हैं, दादी कह रही है कि अभी इतनी बड़ी चकरी, इतनी बड़ी चकरी, इतनी बड़ी सील बताइए। अब इतनी बड़ी सील ले ली है और ये सील लगता है बाद में ये भी नहीं रहेगा, वो आर्टिफिशियल आ जाएगा। आर्टिफिशियल आ जाएगा जो सिर्फ दिखेगा सील लेकिन रहेगा नहीं। हाँ तो चलिए यहाँ दोस्तों हम आपको मिला दें, कुछ लोग हैं जो इनको रोज देखते हैं, हर दिन देखते हैं और इनकी मजबूरी वही जानते हैं।
और तो ये देखिए अभी दादी जो है ना इसमें कालिक लगा रही है। क्या चीज का बनाती है दादी जो लगा रही है? लकड़ी के अच्छा लकड़ी का है। जौन बारात है। हाँ हाँ उसी को इसको लगा के ग्राहक ना अच्छा। एका कई देव तो शौकीन लगे। हाँ 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 इनमें राजी हैं। अच्छा इसी में राजी है। अगर ये नहीं लगा तो बोलेगी डुप्लीकेट है नया। हाँ, तो पुरान है नहीं। और बड़ा तेज पत्थर। अच्छा पत्थर को आप बना रही मतलब आप बढ़िया हल्का पत्थर बना रही हैं। अभी तक खरब का पत्थर था। अब देखो फैशन में अब एक किलो लगाए जब है बढ़िया ना। देख लीजिए दोस्तों ये देखिए जब ऐसे लगा दिए दादी तो ये हो गया ओरिजिनल लोगों की निगाह में, और जब ऐसे देखेंगे तो हो गया डुप्लीकेट। हाँ। देख रहे हैं ये डुप्लीकेट हो गया या ओरिजिनल हो गया। ऐसे नहीं कूट के दे दे, ये कूट के दे दे तो कहीं नहीं लगता। हाँ तो जब तक तरीका नहीं लगेगा तब तक असली नहीं होगा। आइए कुछ लोग हैं मैं आपको बात कराता हूँ। चलिए दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग और हैं जो इस धंधे से के बारे में बहुत दिनों से जानते हैं या इसमें ही है। क्या नाम है चाचा आपका? मोतीलाल। तो चाचा का नाम मोतीलाल है। क्या कहना चाहते हैं इस सील के बारे में? सिल चलते नहीं, कैसे रोजी रोटी चले, कैसे पेट पर्दा चले, धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। हाँ खत्म हो रहा है। आप लोग यही से जो है अपना रोजी रोटी चलाते थे। क्या किया जाए भैया, न खेती न बारी न कुछ नहीं, खेती बाड़ी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, खाली यही पत्थर। जिंदगी इसी से चलाते थे हाँ जिंदगी थी। और ये धीरे धीरे लुप्तता की कगार पे चला जा रहा है। बंद हो गया, मिक्सचर चल गया, दुनिया मशीन चल गई, चक्की चल गई, घर घर क्या करेंगे हम सब? हाँ? अब आप लोगों के लिए कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा, कुछ नया रास्ता निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों सरकार को भी चाहिए ऐसे लोगों को, जब ये धीरे धीरे लुप्त हो रहा है तो कुछ न कुछ इनके लिए कोई दूसरा रोजगार सिखाया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए ताकि इनकी भी जिंदगी चले। और इनके भी बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाना होता होगा, लिखाना है, बड़ा करना है, शादी विवाह करना है। अगर ये इनका ही खुद का चलाया हुआ धंधा जो पुरखों से चला आ रहा है आज लुप्तता की कगार पे खड़ा है, तो उसके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। अगर ये लुप्त हो गया, एकदम से लुप्त हो गया, तो ये बेचारे क्या करेंगे? इनको इसके सिवा कुछ मालूम भी नहीं है, इसके सिवा और कुछ आज तक आप लोगों ने किया नहीं। चलिए आइए पथरा मंदिर मिले तब कर। इनको ये बहुत भैया बोल रहे हैं, इनको दिखाइए। अब नाम बताइए कहाँ है आपका? आप भी बनाते हैं कि आप सिर्फ यहाँ का रोज देखते हैं? अच्छा आप भी बनाते हैं यही? अच्छा तो कितने साल से चल रहा है आपका? हमें खुद नहीं मालूम कितने साल, हमारे आजाद पुरखाओं से। अच्छा आपको खुद ही नहीं मालूम है कितने साल से चल रहा बहुत जमाने से, पीढ़ियों दर पीढ़ियों से आता है। है? ये खानदानी चल रहा है। खानदानी और पीढ़ी से पीढ़ी। अच्छा ऐसे हजारों बरस हमें समझ लीजिए। अच्छा 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 तो आप क्या क्या बनाते हैं? हम सिलबट्टा बनाते हैं। और कुछ लिखने वाला काम विशेष लोग करते हैं? काम नहीं करते हैं। लिखने वाला विशेष लोग ही करते हैं, जो अब सब लोग लिखने का काम नहीं करते। हम नहीं लिखने वाला काम करते। अच्छा आप लोग सिलबट्टा बेचते तो आप यही बेचते हैं कि गांव में भी लेके जाते हैं? गाँव बिकेगा, खाने वाली चीज तो है नहीं कि हाँ, हाँ, हाँ। 10 रुपए 20 रुपए की खरीद के खा लेंगे। चलिए आप तो एक बार ले लेता है तो 25-50 साल की फुर्सत हो। ये भी बात है, बहुत सही बात इन्होंने उठाया। ये खाने वाली चीज तो है नहीं कि एक बार ले लिए तो 10 दिन 15 दिन महीना साल भर चला अब खत्म हो गया। सील लोढ़ा ले लिए तो पता चला कई साल चल रहा है और लेने की जरूरत ही नहीं है। नहीं। और दूसरी बात है अब जरूरत क्या, अब तो जो है मिक्सर आ गया है। लोहा भी नहीं है कि मूर्छा पकड़ ले। कितने जन के घर में मैंने सील देखा है वो पिसाई हो ही नहीं रही है। हाँ। लेकिन पिसैया ही नहीं हो रही है क्योंकि उनके पास मिक्सर है और औरत जो है पीसना चाहती नहीं। भाई सब पढ़ी लिखी औरतें हैं, सब IAS PCS बन गई। हाँ तो वो चाहती नहीं है कि इससे पीसा जाए मसाला। आजकल लगाए मिक्सर रह ले घर्र 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 किया काम हो गया खत्म। चलिए भैया से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा है, इन्होंने अपने बारे में कुछ बातें शेयर किया है।